मुमताज बहुत खूबसूरत थीं और मैं जिंदगी में एकदम अकेला था। हम दोनों करीब तो आए लेकिन बहुत थोड़े से वक्त के लिए। हम दोनों ने भी साथ में कुछ ख्वाब देखे थे। ये बात शम्मी कपूर जी ने एक इंटरव्यू में मुमताज के बारे में कही थी। मुमताज से शम्मी कपूर जी की शादी तो नहीं हो पाई लेकिन कुछ समय के लिए दोनों के बीच नजदीकियां हो गई थी। ये तब की बात है जब शम्मी कपूर फिल्म ब्रह्मचारी में काम कर रहे थे। ब्रह्मचारी फिल्म में शम्मी कपूर और मुमताज ने एक गीत पर डांस परफॉर्म किया था। उस गाने के बोल हैं, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। उस समय तक गीता बाली जी का देहांत हो चुका था और शम्मी कपूर के जीवन में नीला देवी जी की एंट्री नहीं हुई थी। अपने दोनों बच्चों को तब शम्मी कपूर जी अकेले ही पाल रहे थे और ब्रह्मचारी के उस गाने को शूट करने के दौरान मुमताज और शम्मी कपूर एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मुमताज ने भी एक इंटरव्यू में शम्मी कपूर और अपने रिलेशन के बारे में बात की थी। मुमताज ने कहा था, शम्मी जी मुझसे 18 साल बड़े थे और उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 17 साल की थी। मैं उस वक्त शादी नहीं कर सकती थी। मैं चाहती ही नहीं थी कि मैं तब शादी करूं। मुझे जिंदगी में बहुत कुछ बनना था और शम्मी कपूर जी से शादी करने का मतलब था हाउसवाइफ बनकर रह जाना और फिल्मों में कोई काम न करना। मुमताज जी ने उस इंटरव्यू में यह भी बताया था कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को जब पता चला कि मैंने शम्मी कपूर के शादी के प्रपोजल को ठुकरा दिया है तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि शम्मी कपूर तब बहुत बड़ी हस्ती थे। फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम था। कोई लड़की उनकी शादी का प्रपोजल भी ठुकरा सकती है, ये बात किसी को हजम ही नहीं हो रही थी। मुमताज ने कहा था कि बहुत से लोगों ने तो इस बात पर यकीन ही नहीं किया कि मैं और शम्मी कपूर भी रिलेशनशिप में आ सकते हैं। साल 1974 से युगांडा के एक बड़े बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी करने के बाद मुमताज ने अपने सफल फिल्मी करियर को छोड़ दिया ताकि वो अपने परिवार का ध्यान रख सके। पिछले कुछ सालों में उन्होंने कैंसर से लड़ाई भी लड़ी है। एक सर्वाइवर के तौर पर वो निकल कर आई हैं और इस सब के साथ साथ उन्होंने अपनी शादी के उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं। एक बार की बात है, उनके पति मयूर माधवानी एक अमेरिकन लड़की के प्यार में पड़ गए थे और ये बात खुद उनके पति ने, मयूर ने, मुमताज को बता भी दी थी। मुमताज ने पिंक विला को एक इंटरव्यू दिया था, बहुत पहले की बात है। इस घटना के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा था कि मैं दोनों काफी अकेलापन महसूस करने लगी थी। मैं थोड़ी रुआब वाली थी। मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरे पति का किसी और से इश्क चल रहा है, इसलिए मैं भारत आ गई। और जब आप कांटों के बीच होते हैं तो कोई आपके लिए फिर गुलाब लेकर आता ही है और आप बहक जाते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा भी हुआ, लेकिन फिर भी ये एक टेम्पररी फेज था जो जल्दी खत्म हो गया। अपने पति की बेवफाई के बारे में बात करते हुए मुमताज ने कहा था कि मर्दों के लिए छिपकर संबंध बनाना काफी आम बात है। मेरे पति का सिर्फ एक ही संबंध था, मेरे साथ ईमानदार होने के लिए। मैं उनका सम्मान करती हूँ। उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया कि उन्हें अमेरिका में एक लड़की पसंद आ गई है, लेकिन उन्होंने मुझे भरोसा भी दिलाया कि मुमताज, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, यहां तक कि ऊपर वाला भी जीवन में एक बार तो माफ करता ही है। मुमताज ने आगे ये भी कहा कि वो भाग्यशाली हैं कि उनके पति मयूर अब भी उनसे प्यार करते हैं और अगर वो कभी जरा सी बीमार पड़ जाए तो वो हर तरह से उनका ख्याल रखते हैं। आपको बता दें कि मुमताज 11 साल की उम्र में ही स्टार बन गई थी। उन्होंने साल 1958 की फिल्म सोने की चिड़िया से अपने करियर की शुरुआत की थी। मुमताज ने दो रास्ते, आपकी कसम, प्रेम कहानी, दुश्मन, रोटी, आंधी और तूफान, टार्जन एंड किंग कॉन्ग जैसी करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी 2 बेटियां हैं, नताशा और तान्या, और उनकी एक बेटी नताशा की शादी फिरोज खान के बेटे फरदीन खान से हुई है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि जिस वक्त मुमताज की शादी हुई थी उस वक्त हमारे देश के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना आंसुओं से रोए थे। जी हाँ, एक बहुत ही हिट जोड़ी मानी जाती थी राजेश खन्ना मुमताज की। कहा जाता था कि जब भी स्क्रीन पर आते थे तो बस तालियां बजती थी, सीटियां बजती थी और अगर इनका साथ में कोई गाना है तो वो हिट हो जाता था। लेकिन उसके बाद एक दिन अचानक राजेश खन्ना को जब ये पता चला कि अब मुमताज किसी और की हो चुकी हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर और इस देश को भी छोड़कर कहीं दूर जा रही हैं, तो उस रात बेहद रोए थे राजेश खन्ना। वैसे एक किस्सा और है मुमताज का, शर्मिला टैगोर के साथ का।
कहते हैं कि शर्मिला टैगोर और मुमताज़ एक दूसरे को अपना राइवल मानती थी। हालांकि मुमताज़ एक बात बहुत अच्छे से जानती थी कि जो शर्मिला टैगोर हैं वो उनसे कहीं ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं। ऐसे में उन्हें एक अलग तरह की दूरी का भी एहसास होता था। तो मुमताज़ से जुड़े कई सारे किस्से हैं। दोस्तों, हमारे प्लेटफॉर्म से जो जुड़े हुए लोग हैं वो अक्सर जानना चाहते हैं मुमताज़ की ज़िंदगी के बारे में, और मुमताज़ भी अपनी ज़िंदगी के बारे में बड़ा खुलकर बात करती रही हैं। वरना आप सोचिए, कौन ही ऐसी अभिनेत्री होगी जो मीडिया को सामने से आकर खुद बताए कि वो शख्स जिससे उन्होंने प्यार किया था, जिससे उन्होंने शादी कर ली, वो एक दिन आकर उनसे कहता है कि उसका किसी और से अफेयर चल रहा है। उसके बाद वो टूट जाती हैं, अपने देश आती हैं वापस, फिर खुद को संभालती हैं और फिर वापस जाती हैं। इस दौरान कैंसर जैसी बीमारी से जूझना और उससे जूझकर बाहर निकलना, वाकई मुमताज़ कई मायनों में एक अलग तरह की मिसाल खड़ी करती हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि उनकी एक जो बेटियां हैं नताशा, उनकी शादी हुई है फरदीन खान के साथ। हालांकि उनके बीच में भी संबंध अब कैसे हैं, ये कहा जाता है कि एक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ाव रखने के लिए मुमताज़ ने इस शादी को मंजूरी दी थी। मुमताज़ के बारे में एक और बात कही जाती है, एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें एक्स्ट्रास की तरह काम करना पड़ता था, उन्हें बी ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ता था, और वो उस ज़माने में दारा सिंह के साथ फिल्में कर रही थी। और उस ज़माने में दारा सिंह के साथ फिल्म करने का मतलब था कि आप ए कैटेगरी में तो नहीं हैं, ए लिस्टर तो नहीं हैं। और वहाँ से जो मुमताज़ का सफ़र शुरू हुआ, दारा सिंह के साथ फिल्में करते करते उन्होंने देश के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ तमाम हिट फिल्में दी और बहुत सी ऐसी फिल्मों में काम किया जो उस वक्त कई कई हफ्तों तक सिनेमाघरों में लगी रहती थी। तो अपने आप में अगर हम मुमताज़ के जीवन को देखें तो भी बहुत अलग तरह की ज़िंदगी मुमताज़ ने जी है। एक्स्ट्रास से करियर शुरू करना, जो फिल्मी हीरो हीरोइन के आसपास लोग नाचते हैं, वहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी। वहाँ से फिर वो दारा सिंह की हीरोइन बनती हैं और वहाँ से उसके बाद अगला पड़ाव उनका आता है राजेश खन्ना के साथ बतौर हीरोइन काम करने का। और उन्होंने ये दौर भी देखा कि कपूर ख़ानदान का चश्मो चिराग शम्मी कपूर उन्हें शादी के लिए प्रपोज करते हैं। ये कहा था मुमताज़ ने उस इंटरव्यू में कि शम्मी कपूर ने सीधे तौर पर कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगी, क्योंकि उस वक्त शम्मी कपूर काफ़ी तन्हा हो गए थे, अकेले हो गए थे और कोई उनके जीवन में नहीं था। और सबसे करीब अगर कोई था तो मुमताज़ ही आ रही थी। फिल्म ब्रह्मचारी का वो गाना जिसका मैंने जिक्र किया इस वीडियो की शुरुआत में, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। तो अगर आप फिर से कभी वो गाना देखें तो इस नज़र से देखिएगा कि जिस वक्त ये गाना फिल्माया जा रहा था उस वक्त मुमताज़ और शम्मी कपूर का आपस में असल ज़िंदगी में भी एक अफेयर शुरू हो चुका था। जैसा मुमताज़ बताती हैं कि ये काफ़ी कम दिनों के लिए था, लेकिन हाँ, दोनों ने मिलकर बहुत से ख्वाब देखे थे। मुमताज़ को इस बात के लिए सलाम करना होगा कि वो अपनी ज़िंदगी की बहुत अंदरूनी कहानियाँ हमेशा लेकर आती हैं, लोगों को बताती हैं, और कहीं ना कहीं ये बात हमें बताती है कि जो पर्दे पर चमकते हुए चेहरे होते हैं, अक्सर इनकी ज़िंदगी कहानी हमारी और आपकी जैसी होती है। इनकी ज़िंदगी में भी वैसे ही चैलेंजेस होते हैं, इनकी ज़िंदगी में वैसी चुनौतियाँ होती हैं, वैसे ही दिल टूटते हैं, वैसे ही गम भी होते हैं, वैसी खुशियाँ भी होती हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसे आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि आगे भी इस तरह मैं बॉलीवुड के कुछ मशहूर चेहरों की ऐसी दबी छुपी कहानियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँ और आप इसी तरह हमारे वीडियोज़ को एंजॉय करते रहें।